अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड। दोस्तों यूरिक एसिड जिसमें मौजूद आयंस और क्रिस्टल्स को कहते हैं। अगर ये हद से बढ़ जाएं तो इन्हें गाउट या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें मरीज़ के जोड़ों में बहुत सख्त दर्द होता है और जॉइंट पेन और स्वेलिंग कर जाते हैं। दोस्तों ये हालत तब होती है जब खून में मौजूद यूरिक एसिड की मकदार एक ख़ास हद से बढ़ जाए, जो कि बहुत ज़्यादा गोश्त खाने और एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने की वजह से हो जाता है। ज़्यादातर फालतू एसिड हमारी किडनी से फ़िल्टर होकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है, जो कि नॉर्मल मकदार में हमारी बॉडी को चाहिए होता है। बॉडी इसको स्टोर कर लेती है, लेकिन जब बॉडी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनाना शुरू कर देती है तो इसे किडनी फ़िल्टर नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में ये शार्प क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट में जमा हो जाते हैं। और जब इस पर WBCs जमा होते हैं तो जॉइंट पर और ज़्यादा वज़न आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एसिड या आर्थराइटिस गाउट ज़्यादातर सिंगल जॉइंट्स पर अटैक करते हैं, मसलन पाँव का टो या अंगूठा, एड़ी पर या नी वगैरह जो होते हैं हमारे, उन पर ये ज़्यादा दर्द करता है या उन पर ज़्यादा अटैक करता है। तो मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन दी जाती है और जिसमें OTC मेडिसिन, पेन किलर्स और जिसे कहते हैं इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह शामिल हैं। 2 से 3 हफ्तों में ये दर्द और स्वेलिंग कम हो जाती है अगर आपने एहतियात और मेडिसिन प्रॉपरली खाई हो। एहतियाती तदाबीर, इसमें मुख्तलिफ़ एहतियात करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपने मीट, बड़ा गोश्त, शराब, ट्राउट फिश और बहुत ज़्यादा दालें और एक्स्ट्रा जो हैं कैलोरीज आपने नहीं खानी। ठीक है, तो मेडिसिन जो आपने खानी है और जो डाइट आपने फॉलो करनी है वो उनमें सेब, केला, लीमू, चेरी, क्रैनबेरीज और स्ट्रॉबेरी वगैरह शामिल हैं। तो गाज़रीन ये जो खुराक है ये खाकर आप अपना यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल रख सकते हैं। और इसमें मेडिकेशन में ज़्यादातर आती है टैबलेट ज़ाइलोरिक, जो कि तो कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।